फेक न्यूज फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस जब मनीष के घर को कुर्क करने चली तो मनीष कश्यप ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। उसके बाद जब उन्हें पुलिस लेकर जा रही थी तो गाड़ी में वो रो रहे थे। मनीष कश्यप आखिर क्यों रोने लगे, यह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि यह विवाद क्या है और पूरे मामले की सच्चाई क्या है। News coming in from Tamil Nadu. Well, a lot has been happening in Tamil Nadu. हिम्मत है तो नेताओं को मारो ना, जिसकी वजह से हम बिहार के बर्बाद हो गए हैं, उनको मारो। अरे ये देखिए, ये पूरा जो है चेन्नई का ये रेलवे स्टेशन है, ये बिहार का नेता दोषी है सब। देखिए स्थिति। दरअसल बीते फरवरी के आखिरी हफ्ते में बिहार के लोकल न्यूज़पेपर के साथ साथ अमर उजाला, दैनिक भास्कर और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में कथित रूप से दुर्व्यवहार की खबरें फैलनी शुरू हो गई। आए दिन खबरें आ रही थी, पर मामले ने तूल तब पकड़ा जब इस मुद्दे पर 2 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियो पोस्ट किए जो बिहार के मजदूरों के साथ कथित दुर्व्यवहार की बात कह रहे थे। इसके बाद बिहार बजट सत्र में बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने भी बिहार सरकार पर इस मामले पर चुप्पी के लिए हमला बोला। बीजेपी हैंडल से बिहारी मजदूरों के साथ हुई मारपीट की कई वीडियो शेयर की गई। पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने इस मामले पर ट्वीट किए। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने भी इन वीडियोस को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और तब तक सोशल मीडिया पर 30 से ज्यादा वीडियोस पोस्ट हो चुके थे जो बिहार के मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का दावा कर रहे थे। इसमें मुख्य 2 वीडियो सबसे अहम भूमिका में थे, जिनमें लोगों की मौत दिखाई गई थी। सोशल मीडिया पर हो हल्ला होने के बाद जब तमिलनाडु पुलिस और बिहार सरकार होश में आई तो पता चला सोशल मीडिया पर वायरल जो वीडियोस हैं ये भ्रामक हैं, जो अपने मूल अर्थ से अलग हटकर गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं। एक वीडियो में जिसमें एक आदमी दूसरे को हथियार से मार रहा है। तमिलनाडु पुलिस के अनुसार इसमें एक आदमी बिहार और दूसरा झारखंड का था, जिनमें आपसी रंजिश थी। इसका तमिलनाडु से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी वीडियो में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी, वह भी काफी समय पुराना वीडियो था, जिसको तमिलनाडु का बताया जा रहा था। इसके अलावा तीसरी वीडियो जिसकी वजह से कहानी के मुख्य पात्र मनीष कश्यप पर गाज गिरी है, वो वीडियो भी फेक और खुद से बनाई हुई बताई गई। इसके साथ साथ वो सभी खबरें जो मजदूरों के साथ हो रही मारपीट, दुर्व्यवहार का दावा कर रही थी, पुलिस और कई मीडिया पोर्टल्स द्वारा फर्जी घोषित कर दी गई। साथ में जिन पोर्टल्स ने ये खबरें पोस्ट की उन्होंने माफी भी मांगी, पर तब तक देर हो चुकी थी। इन्हीं खबरों के चक्कर में कई मजदूर तमिलनाडु से घर की ओर आने लगे। हालांकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो होली की वजह से वापस आ रहे थे, लेकिन कुछ इंटरव्यूज में साफ कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि तमिलनाडु में हो रही उनके लोगों के साथ मारपीट की खबरें सुनकर ही वो तमिलनाडु छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। जब इस तरह की फेक न्यूज फैलाने में अनेक लोग शामिल थे, यहाँ तक कि अखबार भी, तो सिर्फ मनीष कश्यप को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? और दूसरा सवाल कि क्या इसके पीछे कोई छुपी हुई राजनीति है? लेकिन इससे पहले मनीष कश्यप की कहानी जानना बहुत जरूरी है। मनीष कश्यप बिहार के मशहूर पत्रकार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पत्रकार नहीं बल्कि सिर्फ यूट्यूबर हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 60 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। मनीष ने अपनी तेज तरार रिपोर्टिंग और ठेठ बिहारी लहजे के साथ सरकार पर जोरदार प्रहार करने के कारण बहुत कम समय में बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। वो अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। पत्रकारिता के साथ साथ मनीष को राजनीति का भी शौक था। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में चन्नपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था, पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बाद वो तीसरे नंबर पर रहे थे। दरअसल मनीष पर आरोप लगते हैं कि वो अपनी पत्रकारिता की आड़ में उनके अपने राजनीतिक एजेंडा शामिल है। साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। 2019 में चंपारण में महारानी जानकी कुंवर अस्पताल में जब किंग एडवर्ड VII की मूर्ति तोड़ी गई थी तो राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने उसका समर्थन किया था। उसी साल पटना के मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों से मारपीट के मामले में भी उनका नाम आया था। उन पर हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक पोस्ट लिखने, समूह में इकट्ठा होकर मारपीट करने, धोखाधड़ी, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनीष की जान पहचान बड़े बड़े नेताओं से भी है। मनीष को RSS का पूर्व कार्यकर्ता भी माना जाता है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ वो सदैव रहे हैं, ऐसा उनकी पत्रकारिता में देखा जा सकता है। अब जब मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला सामने आया तो मनीष की तरफ से पहला वीडियो 2 मार्च को उनके अकाउंट से रिलीज हुआ, जिसमें वो मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बात कर रहे थे। इसके बाद वो अपनी वीडियो में खुद तमिलनाडु जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेकर आएंगे, ये बताते हुए नजर आए। उनके चैनल पर बिहार के मजदूरों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार की आप बीती की कॉल रिकॉर्डिंग भी अपलोड की गई। तमिलनाडु से पहले वो एयरपोर्ट पर इंटरव्यू देकर गए, जिसमें वो तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे।
चेन्नई पहुंचकर उन्होंने कई इंटरव्यूज किए और उन वीडियो को लाखों की संख्या में देखा गया। और बिहार में मनीष कश्यप को खूब देखा जाता है तो उनके वीडियोस का प्रभाव सरकारी महकमों में भी पड़ता है। लेकिन जब सरकार और पुलिस को मालूम चला कि उनके द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो फर्जी है तो सरकार ने मनीष कश्यप पर नकेल कसने की तैयारी कर ली। चेन्नई से आते ही 6 मार्च को मनीष कश्यप और राकेश तिवारी सहित 6 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई। शुरू में तो मनीष कश्यप फरार रहे पर चैनल पर वीडियो अपलोड करना बंद नहीं किया। वीडियोस में बिहार सरकार को खरी खोटी सुनाते रहे और मजदूरों के पक्ष में बात करते रहे। पर 8 मार्च को अपलोड की गई एक वीडियो में वो 2025 के चुनाव में तेजस्वी को सीधी चुनौती देते नजर आए। मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी का 4-5 बार क्या नाम निकला मेरे मुंह से, FIR हो गया। वाह तेजस्वी यादव जी बढ़िया, अच्छा नाम कर रहे हैं। बस उम्मीद कीजिए कि आप मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे अगर इस प्रकार से द्वेष वाला काम करेंगे। आप पीठ पीछे युवाओं के खंजर भोंकते हैं। आप युवाओं को देखना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि युवा कोई बिहार में उभरे, नहीं चाहते। बस तेजस्वी यादव जी इतना ही कहूंगा कि आपने जो किया वो शायद आपका संस्कार था और मैं जो कर रहा हूँ वो शायद मेरा संस्कार है। आपके पिताजी ने जो सिखाया वो आप काम कर रहे हैं और मेरे पिताजी ने जो सिखाया है मुझे वो मैं काम कर। और साथ ही कहा कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो जेल से आने के 180 दिनों के भीतर ही वो तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे। इसके बाद मनीष को पकड़ने के लिए कुल 6 टीम बनाई गई। जब वो हाथ नहीं आए तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। उनके सभी अकाउंट्स को मिलाकर कुल 42 लाख रुपए पाए गए जो कि पुलिस ने सार्वजनिक कर दिए। साथ ही कहा कि उनके द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं का भी पता चला है। जब लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए तो पुलिस द्वारा उनके घर की कुर्की की जाने लगी। तब उससे पहले उन्होंने आकर सरेंडर कर दिया। अब वो वीडियो जिसमें मनीष रो रहे हैं। भाई भाई ये बहुत दिखे आ रहे के बाली जा आने वाले मर्द हैं। ठीक बा आप हिम्मत देने के बजाय आप हमनी के बाली जा हमनी के लड़ाई लड़ल जाए। ठीक बा सर थोड़ा खाना उना सब ध्यान दिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दिए सब ध्यान दीजिएगा सर। दरअसल बात ये थी कि जब उनको ले जाया जा रहा था तो उनका एक समर्थक आकर उनको ख्याल रखने का कहता है। जब वो हाथ थामते हैं तो आंसू छलक पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पहले दिन ही डर गया, जबकि ये आंसू डर के नहीं थे बल्कि एक निस्वार्थ भाव प्रेम के समक्ष झुकने के थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई में मजदूरों के साथ हो रही तमिलनाडु में मारपीट दुर्व्यवहार सच है या बस एक प्रोपेगेंडा? इसका जवाब तमिलनाडु की राजनीति को करीब से देखने वाले पत्रकार राहुल बताते हैं कि ये अब से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से सुनियोजित तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बिहार के लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। यह अभी इसलिए ट्रिगर हुआ क्योंकि 1 मार्च को तमिलनाडु के CM MK स्टालिन का जन्मदिन था, जिसमें तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने शिरकत की थी और 2024 में मोदी को मिलकर हराने की बात की थी। दरअसल स्टालिन काफी समय से विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, तो सियासी पंडितों का मानना है कि यह नैरेटिव दरअसल इसलिए पुश किया जा रहा है ताकि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में भेद दिखाया जा सके। और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का आरोप बीजेपी पर लगता है कि उसने ही स्टालिन और तेजस्वी की मुलाकात की टाइमिंग को भुनाने का काम किया। मनीष कश्यप को अगर लगता है कि उन्होंने जाने या अनजाने फेक न्यूज फैला दी है तो उनको क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए कि उनसे चूक हुई है। और अगर उनको लगता है कि वो सही है और उनके पास कोई ठोस आधार है तो वो अदालत में अपना केस लड़ सकते हैं। तो ये जांच और उसके बाद की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा, पहले हम कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा मनीष को जिस तरह नकाब उठाकर ले जाया गया, इस तरह का सलूक गलत है, क्योंकि मनीष न रेपिस्ट है न हत्यारा है। उस पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप है, तो पुलिस का इस तरह का सलूक निंदनीय है। लेकिन यह उस राज्य की पुलिस कर रही है जिस राज्य की सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बची। राहुल गांधी से पुलिस सिर्फ यह पूछताछ करने आई थी कि आपने जो कश्मीर में दावा किया था उन लोगों की डिटेल क्या है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। तो उस पूछताछ को डराना बताया गया। लेकिन मनीष कश्यप ने भी एक दावा किया है, लेकिन उसको एक दुर्दांत अपराधी की तरह ले जाया गया। यह फर्क है, इसको समझना जरूरी है। इसके अलावा मनीष कश्यप की विचारधारा जो भी हो और उन्होंने अतीत में जो भी काम किए हों उससे सहमत होना जरूरी नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद मनीष कश्यप किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहे। वो हर सरकार से सवाल पूछते आ रहे हैं, भले ही बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार रही। और एक पत्रकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो सत्ता से सवाल पूछे। ध्यान से देखिए, बिहार का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार सरकार चिकित्सा पदाधिकारी गाड़ी टकाटक है, एक और स्कॉर्पियो है वो भी टकाटक है, बिहार सरकार प्रचार है। और
ये प्रचार का गाड़ी तो सही है, लेकिन जिस कॉलेज के प्रचार है उस कॉलेज का स्थिति देखिए। आयुर्वेदिक कॉलेज है ये, और ये खंडहर में बदल गया है। आप ये मत समझ जाइएगा, इधर दिखाइए ना थोड़ा ध्यान से कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में खुदाई में मिला हुआ ये कुर्सी टेबल चेयर है, ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप बिहार में इसलिए अति लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्होंने तीखे तेवर से सवाल उठाए हैं और लोगों की मुश्किलों को सिस्टम तक पहुंचाया है, तभी उनकी गिरफ्तारी को लेकर इतनी जगहों पर प्रदर्शन हुए। कहा गया कि वो एक आदतन अपराधी है, लेकिन कुछ ही महीने पहले बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव उनको इंटरव्यू दे रहे थे, शिक्षा मंत्री इंटरव्यू दे रहे थे। एक आदतन अपराधी को ऑफिस में कैसे घुसने दिया, ये तमाम सवाल है। और ये भी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को बिहार बंद की भी घोषणा की गई है, ये भी देखना बाकी है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए, शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो इन वीडियोस को बनाए रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, आप अपनी हैसियत अनुसार इस काम को मजबूत कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। News coming in from Tamil Nadu. Well, a lot has been happening in Tamil Nadu. हिम्मत है तो नेताओं को मारो ना, जिसकी वजह से हम बिहार के बर्बाद हो गए हैं, उनको मारो। अरे ये देखिए, ये पूरा जो है चेन्नई का ये रेलवे स्टेशन है, ये बिहार का नेता दोषी है सब। देखिए स्थिति।